माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 34। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिंग एंड हैंडलिंग एक्सेप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमको जानना है वो है व्हाट इज रेजिंग एंड एक्सेप्शन एंड हाउ वी कैन हैंडल एक्सेप्शन। तो कभी कभी हमें खुद से एरर फोर्सफुली रेज करना पड़ता है जब इनपुट या कंडीशन गलत हो। पाइथन में नॉर्मली जो हमारा एरर ऑटोमेटिकली आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम 10 को 0 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आता है, जो कि मैंने आपको डे नंबर 33 और डे नंबर 32 में करके दिखाया था। लेकिन अगर हमें कस्टम एरर लगाना हो, मतलब कि अगर हमको खुद से एरर रेज करना हो, यहाँ पे हम रेज कीवर्ड का यूज करेंगे और अपना एरर खुद से जनरेट करेंगे। एरर हम क्यों जनरेट करते हैं? इससे हम प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं और यूजर को सही एरर मैसेज दिखाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज रेजिंग एंड एक्सेप्शन, मतलब कि एक्सेप्शन का रेजिंग क्या होता है। रेजिंग एंड एक्सेप्शन का मतलब है अपने प्रोग्राम में मैन्युअली एक एक्सेप्शन थ्रो करना ताकि प्रोग्राम का डिफ़ॉल्ट फ्लो रुक जाए और एरर हैंडलिंग चल जाए। इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो सोचिए एक स्कूल में एक रूल है, एडमिशन तभी मिलेगा जब स्टूडेंट का एज 18 साल हो। 18 साल से नीचे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इस जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल लेंगे एज नाम का, एज इक्वल टू लिखेंगे इंट इनपुट इंटर योर एज। देन आफ्टर हम यूज करेंगे इफ एज इज लेस देन 18 तो रेज, सॉरी यहाँ पे कोलोन लगाना पड़ेगा। इसके बाद रेज, ये रेज करना मैसेज, यहाँ पे वैल्यू एरर, क्या वैल्यू एरर थ्रो करना, तो लिखना यू आर नॉट एलिजिबल। इसके बाद एल्स हम पार्ट लिखेंगे। एल्स में क्या थ्रो करना, प्रिंट, अगर वो 18 साल से छोटा नहीं होगा तो हमारा प्रिंट करना यू आर एलिजिबल। इसके बाद इसको हम जैसे ही रन करते हैं तो आप देखेंगे हमारा आ गया इंटर योर एज। अगर हम एज डालेंगे 17 तो यहाँ पे मैसेज करेगा रेज वैल्यू एरर, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल। अगर हम इसको फिर से रन करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 18 तो आप देखेंगे आएगा यू आर एलिजिबल। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से अगर हम रन करें, यहाँ पे 17 डाल देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेज वैल्यू एरर आ गया। इस एरर को हमको रिजॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको दूसरा एग्जांपल हम करके दिखाते हैं कैसे ये एरर रिजॉल्व होगा। जैसे हम एक तो यहाँ पे हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका है। इसका सिंपली हम यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, यहाँ पे एक तो वेरिएबल लेंगे सैलरी नाम से। यहाँ पे हम ऐसा एग्जांपल यूज कर रहे हैं जिसमें कि अगर सैलरी 0 से नीचा हुआ तो रेज करेगा मैसेज, अगर 0 से ऊपर हुआ तो सैलरी प्रिंट करेगा। जैसे सैलरी 0, सॉरी पहले तो इनपुट हमको लेना पड़ेगा, इंट इनपुट इंटर योर सैलरी। इसके बाद इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, यहाँ पे भी सैलरी इज लेस देन 0 तो हम क्या करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं मैसेज वैल्यू एरर। क्या वैल्यू एरर हम रेज करना चाहते हैं, तो सैलरी मस्ट बी इन पॉजिटिव नंबर। हमने ये डाल दिया। इसके बाद अगर मेरा सैलरी 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो तब हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। क्या हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम सीधा सैलरी प्रिंट करना चाहते हैं। मतलब सैलरी जो हम इनपुट करेंगे वही यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे। एक्सेप्ट, यहाँ पे भी हम वैल्यू एरर डालेंगे, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई। बाहर का आप हल्ला को थोड़ा निगलेक्ट कीजिएगा।
ये हम क्यों लिखे हैं एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, तो यहाँ पे एरर हैंडल हुआ और मैसेज यूजर को दिखेगा, इसके लिए हम ये लिखे हैं। इसके बाद लिखेंगे हम कोलोन, देन आफ्टर प्रिंट करेंगे, सॉरी प्रिंट करेंगे क्या, हम प्रिंट करेंगे ई को। इसके बाद हम ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, इसको हम रन करते हैं तो आया इंटर योर सैलरी। अगर हम डाल देते हैं -1 तो हमारा क्या आया, ई मैसेज प्रिंट करके आया। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा -1 जो होता है वो अगर आएगा तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक यूज होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं 1, मतलब 0 से ऊपर का नंबर, जैसे 1000 डाल देते हैं, 100 डाल देते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 100 जब भी डालेंगे तो हमारा सैलरी प्रिंट होके आ गया, मतलब जो नंबर हम इनपुट करेंगे वही नंबर हमारा प्रिंट होके आ गया। हमने जान लिया कि कैसे हम अपना रेज किया हुआ एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। मिलते हैं लेक्चर नंबर 35 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।